नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला, आई एफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली खान ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से विवादित बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो मनोज यादव काका हों या दूसरे प्रवक्ता हों। लगातार वो संघ के बारे में, भाजपा के बारे में और एक जात विशेष वर्ग के बारे में विवादास्पद बयान दिया करते हैं। लेकिन ये जो जावेद अली खान का बयान आया है, ये पूरे के पूरे हिंदू समाज को इन्होंने जहरीला बना दिया है। अब समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति जो है वो मुस्लिम अपीज़मेंट के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन मुस्लिम अपीज़मेंट का जो एक सीमा है या मुस्लिम अपीज़मेंट का जो लिमिट है वो क्रॉस करके हिंदू घृणा पर पहुंच गया है। और ये अलग बात है कि यही कारण है उनका जो हश्र राजनीतिक मैदान में हुआ है उसका। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष समेत उनके जो पूरा का पूरा अमला है वो हिंदुओं को, संघ को, भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ बयानबाजी से बाज नहीं आता। संघ के खिलाफ आप बयानबाजी कीजिए, हालांकि संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए कोई भी दूसरा राजनीतिक दल पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन हिंदू समाज जो इस देश का लगभग 80% है, उसके खिलाफ बयान करना और उसको जहरीला बोलना, ये अपने आप में बहुत दुखद तो ही है। लेकिन इसने लगातार समाजवादी पार्टी का नुकसान ही किया है और लगातार फिर नुकसान करेगा। अब ये सारे बयान तब आ रहे हैं जब 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और उसके पहले बहुत सारे राजनीतिक दल इकट्ठा होकर के केंद्र में नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश कर रहे थे और अब 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश में कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए नहीं तैयार हैं, चाहे झूठ का सहारा हो, चाहे विवादास्पद बयान का सहारा हो या अन्य कोई तरीका है। अलायंस की भी बात हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन क्या ये बयान समाजवादी पार्टी को किसी दृष्टि से फ़ायदा दे रहे हैं या फ़ायदा करते हुए दिख रहे हैं? फौरी तौर पर तो ऐसा नहीं दिख रहा है। जो दूसरा विषय आज के लिए है वो कि अभिजीत दीपके को झापड़ लगना। जयपुर में अभिजीत दीपके को भीड़ के बीच, जब वो भीड़ में अपने लोगों से मिल रहे थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे या एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, उसमें उन पर कई लोगों ने झापड़ से मारा और थोड़ी क्यास की स्थिति हो गई। अब क्या अभिजीत दीपके अपने पुराने जो प्ले बुक है आम आदमी पार्टी का, जिस प्ले बुक ने अरविंद केजरीवाल को इतना बड़ा नेता बना दिया इसलिए कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं से ज़्यादातर पिटते थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि चूंकि वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं इसलिए उन पर हमले हो रहे हैं, क्या अभिजीत दीपके भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या इसका फ़ायदा होगा? ये वो प्ले बुक जो है अब वो पुराना हो गया है। इसके कारण स्थिति थोड़ी सी जयपुर में ख़राब हुई। अब कुल मिलाकर के जिस तरह से अभिजीत दीपके दिल्ली गए, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश के बाद वो महाराष्ट्र का उनका प्लान था, फिर जयपुर गए। कुल मिलाकर के ये वहीं जा रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का वो है। इसका मतलब जो बार बार लगातार ये कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हैं या एक ऐसे एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है। ये अलग बात है कि अभिजीत दीपके न जंतर मंतर पर भीड़ जुटा पाए, न लखनऊ में भीड़ जुटा पाए, न जयपुर में भीड़ जुटा पाए। भारत में 100-200 लोग तो बारात में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक दल के लिए भीड़ जमा करना या ऐसा राजनीतिक दल या ऐसा संगठन जिसके लगभग 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स हैं,
वो अगर हजारों में भीड़ इकट्ठा करता है तो निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाएंगे। तो अब अभिजीत दीपके को झापड़ मारा गया, क्या वो वही प्लेबुक है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये क्या इस सिंपैथी के कारण उनके साथ और लोग जुड़ेंगे, और क्या ये जो 2 करोड़ 20 लाख का आंकड़ा है ये स्टैटिक हो गया है, ये बढ़ नहीं रहा है, इसकी एक सीमा है। और बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, मिडिल ईस्ट के लोग का एक जो पूरा गैंग है वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, इस तरह की चीज़ें। तो कुल मिलाकर के अभी ये वैसा ही होता दिख रहा है। तीसरा जो आज का महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है उसके 20 सांसद मूल पार्टी से अलग हो गए। विधानसभा में पहले ही 64 लोग अलग हो चुके हैं। अब इन सब को देखते हुए, इन सब के मद्देनज़र क्या ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति है, जिस तरह से शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं उनकी पार्टी है, जिस तरह से उसके एमपीज़ जो हैं वो उद्धव ठाकरे के बुलावे पर भी बैठक में नहीं पहुंचे, और इस तरह का आरोप लगा कि वो शिवसेना जो शिंदे फैक्शन है उसके संपर्क में है और उनके साथ जा सकते हैं। क्लैरिफिकेशन भी आया उद्धव ठाकरे का कि वो लोग जो बैठक में नहीं शामिल थे वो आकर ये बताएं कि वो कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। ये बात लेकिन स्पष्ट है कि शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे है वो उस पर उद्धव ठाकरे की पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। उसका प्रमुख कारण ये है कि आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने आइडियोलॉजी में अपने शिफ्ट किया है और हिंदुत्व से पूरी तरह से सेक्युलर आइडियोलॉजी के तरफ गए हैं, जो पूरी तरह से बाला साहब की जो आइडियोलॉजी थी, ये बाला साहब के जो विचार थे वो पूरी तरह से उनसे अलग है। इस सब के मद्देनज़र बहुत सारे जो उनके सांसद हैं वो अनईज सा फील करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं, इसलिए कि उनको जनता के सामने जाना है। जनता ने उनको इसी प्लैंक पर वोट किया है, इन्हीं विचारों पर वोट किया है। तो वो ये चाहते हैं कि शिवसेना जो है अपनी पुरानी आइडियोलॉजी पर वापस आए, और पुरानी आइडियोलॉजी का मतलब है कि या तो शिवसेना जो जो शिंदे वाला फैक्शन है उसके साथ जाए, या बीजेपी के साथ किसी न किसी तरह से शामिल हो। ये एक बड़ा द्वंद्व है, और इस द्वंद्व को बाला साहब ठाकरे का जो कुनबा है वो समझने के लिए नहीं तैयार है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।